प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधकी, आजीवन मुगत सुख राम। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है। मेरे साथ बोलो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। तो हमारा विषय चल रहा था ध्यान समाधि। इसका आज तीसरा सत्र है। अभी तक हमने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान समाधि विषय पर दिव्य अनुभव वचनों में 3 भाग जाने और समझे। पहला सुख सागर, दूसरा ब्रह्म बाग और तीसरा पाताल। इस भाग में हम नाड़ियों के बंध के बारे में जानेंगे, जिसका केंद्र नाभि है। राम राम साहब। हाँ भैया, राम राम। वो स्पीकर की आवाज आ रही है साहब, ऑडियो नहीं आ रहा। अच्छा, मैं करता हूँ। हाँ सर। थोड़ा सा शेयरिंग में दिक्कत हुई होगी। ये थोड़ा सा इसका कंप्यूटर की वजह से हुआ है। मैं अभी दोबारा से लगा देता हाँ सर। हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, बताना जरा। अभी तक हमने आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान समाधि विषय पर दिव्य अनुभव वचनों में 3 भाग जाने और समझे। पहला सुख सागर, दूसरा ब्रह्म बाग और तीसरा पाताल। इस भाग में हम नाड़ियों के बंध के बारे में जानेंगे, जिसका केंद्र नाभि है। विधिवत श्वास उश्वास में राम राम सुमिरन करते करते नाड़ियों में कंपन की अनुभूति होने लगती है। यह जरूरी नहीं है कि यह अनुभूति 12 कवल के स्थानों पर ही हो। शब्द जिस स्थान पर होता है, यदि वहां से अनेकों नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो कंपन उन सभी नाड़ियों में होने लगता है। इसी प्रकार ध्वनि की गति भी है। यदि एक स्थान से अनेक पोल या रास्ते निकलते हैं, तो ध्वनि उन रास्तों में भी अनुभव में आती है और सुरती उन रास्तों पर जाती है। ऐसे स्थानों पर जब जीवात्मा कंपन और ध्वनि को अनुभव करती है, तो वहां आनंद आने लगता है। ऐसे स्थानों को बंध के स्थान कहते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी में अमरलोक के रास्ते में
तीन मुख्य बंधों का वर्णन है। पहला बंध नाभि है, जिसे जालंधरी बंध कहते हैं। दूसरा बंध पीठ में मेरु के शीर्ष पर है, जहां से रीढ़ में सर्वाइकल की गांठें शुरू होती हैं। इसे उत्तानपाद बंध कहते हैं। तीसरा बंध आंखों के बीच में त्रिकुटी पर है, जिसे त्राटक बंध कहते हैं। इस भाग में नाभि में नाड़ियों के बंध और उससे जुड़े हुए स्थानों को जानेंगे और अनुभव करेंगे। दिए गए चित्र से बंध को समझने का प्रयास करेंगे। चित्र में लिखे गए स्थानों का क्रम सटीक नहीं है। यह चित्र प्रतीकात्मक है। इसका सही चित्रण संतों के सहयोग से भविष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले सत्रों में जाना है कि श्वास, प्रजनन तथा पाचन सीधे नाभि से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार भ्रिकुटी और पाताल नाभि से जुड़े हुए हैं। पाताल में रीढ़ की जड़ में कंपन होता है तो नाभि और उससे जुड़े हुए स्थानों में भी कंपन होने लगता है। यह नाभि पर नाड़ियों के बंध के कारण होता है। जैसा हमने देखा कि नाभि पे बंध लगता है, तो इस तीन बंध का वर्णन गुरु महाराज ने घट पर्चा में किया। तो घट पर्चा का जो रेखता है उसमें गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बंद जालंधरी नाभ में लागियो, पीठ के देश उत्तान पाता। त्रिकुटी माहिसो ताटकी बंद है, ध्यान की अब सो कत गाथा। रेच की ध्यान में मन सो नासका, पूर की ध्यान में चख बीचा। तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो, प्राण सो चलियो सुरग ऊंचा। एक सम्माद तो सेज की रेत है, सुरत अर शब्द के गांठ लागी। तास सुखराम कहे दूसरी तब लगे, तादीन शुद्धनि पवन त्यागी। जैसा हमें इस चित्र में दिख रहा है कि ये जो नाभि है, तो नाभि से ऊपर की ओर भ्रकुटी से, ये लाल एरो से देखें तो भ्रकुटी से उतरता है और नाभि से श्वासा जाती है नीचे मूल स्थान पर, जब हम ऊंडी गहरी श्वास में सुमिरन करते हैं। और वहां से उलटने का रास्ता, ये जो अलग रंग से दिखाया गया है, ये भ्रकुटी में भी जा सकता है, और पलट के अगर रीढ़ की तरफ से जाएंगे तो ये भ्रकुटी ना जाके त्रिकुटी में जाता है। तो ये इस चित्र में समझाने का प्रयास है। इस चित्र में ये दिखाया गया कि नाभि, भ्रकुटी, हमारी जो श्वास चलती है वो, प्रजनन तंत्र है वो, और पाचन तंत्र है जो पाताल के लिए जाता है अर्थात मूल स्थान में जाता है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी को अनुभव आता है कि वो नाभि पे सुमिरन कर रहा है और नाभि स्थान की बजाय उसे भ्रकुटी पे, उसको नीचे अगर कंपन होने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शब्द वहां पहुंच गया। तो ये गुरु महाराज इसमें घट पर्चा में इस बात को क्लियर किया। और यहाँ पर जब हम ध्यान समाधि में देखते हैं तो ध्यान समाधि में इस विषय को और गहराई से देखते हैं कि गुरु महाराज ने नाभि से कितने स्थान जुड़े हुए हैं और कैसे कैसे उन स्थानों को पार करते हैं, कैसे कैसे हम उसका अनुभव लेते हैं। और फिर गुरु महाराज ने दूसरा बंध बताया है, जिसको हम आगे के सत्रों में लेंगे। तो अब आज हम नाड़ी बंध पर कुछ साखियां लेंगे, बाकी साखियां अगले सत्र में ली जाएंगी। नारतीन चंचल भई हमको किया उदास, शेष लोक सब देखिया
तजो प्याल को बास। तो ये हमने साखी गायन देखा। अब इस साखी का शब्दार्थ देखते हैं, भाषांतर देखते हैं। 3 नारियां चंचल हो गई, इसलिए हमें उदासी आ गई। संपूर्ण शेषलोक देखा और पाताल का निवास छोड़ दिया। ये इसका जो शब्द दिए हैं उसका भाषांतर आप देखेंगे। उसके बाद इसका विवेचन है। विवेचन 1, 2, 3 स्लाइड में रहेगा, तो उसको एक बार समझने का प्रयास करें। जैसा कि पूर्व के सत्रों में जाना कि भृकुटी से उतरने वाला पहला रास्ता स्वांस का है, जो चंचल है अर्थात निरंतर चल रहा है। इसमें ओम सोहम और अजपा हो रहा है। शेषलोक से उलटकर इस रास्ते जाने का भी विकल्प है। यह रास्ता स्थिर नहीं है। इसी रास्ते भृकुटी से नीचे आए थे। ऐसा समझ आ गया कि यदि इस रास्ते पर ओम सोहा और अजपा के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो नीचे आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इस रास्ते पर जाने में उदासी आ गई। दूसरा रास्ता भृकुटी से उतरने वाला प्रजनन है, जिसमें शक्ति मार्ग की 7 पैड़ियां अपनाकर गति कर सकते हैं। यह 7 पैड़ियां इस प्रकार वर्णित हैं। पहली पौष्टिक भोजन अर्थात भोग, दूसरी मोहक सुगंधी अर्थात टीका चंदन आदि, तीसरी सुंदर वस्त्र आभूषण आदि अर्थात श्रृंगार, चौथी द्रव्य अर्थात भेंट, पांचवी मृदु वचन अर्थात आरती, छठवीं विनती अर्थात समर्पण, सातवीं अंग प्रदर्शन अर्थात एकात्म। इस मार्ग का तो निकास ही पाताल है। इसलिए इस मार्ग पर जाने के लिए तो हमेशा से ही उदासी है। तीसरा मार्ग भृकुटी से पाचन है। इसके साधने के लिए नेति, धोती, वस्ती आदि उपाय हैं। नेति में जल या धागे से नाक से कंठ तक शुद्धि करते हैं। धोती में कपड़े की मदद से मुख मार्ग से ऊपर की आंतों की शुद्धि करते हैं। वस्ती में कपड़े की मदद से गुदा मार्ग से नीचे की आंतों की शुद्धि करते हैं। परंतु इस रास्ते का निकास भी पाताल ही है। इसलिए इस मार्ग पर जाने के लिए भी उदासी है। इसलिए यह तीनों पोल या रास्ते पाताल में ही छोड़ दिए और अलग रास्ते जाने का विचार किया। जैसा इस चित्र में आपको दिखाया गया है, एक हमारी श्वास चलती है जो भ्रकुटी से तो लेकर नासिका से लेकर और नाभि तक है, जिसके माध्यम से योगी पवन योग के साधन करके और भ्रकुटी तक जा सकते हैं, और ज्यादा प्रयास किया तो पार ब्रह्म के स्थान तक पहुंच सकते हैं। और वहां से कुदरतन मार्ग नीचे उतरने का है। इसलिए क्या होता है कि वहां से जितनी समय ध्यान रखा उतना ठीक, उसके बाद कुछ समय तक रहा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और उसके बाद वापस आ जाता है। तो ये ध्यान स्थिर नहीं होता, इसलिए चंचल है। ऐसे ही प्रजनन और पाचन का है कि ये तो वहां पहुंचते ही नहीं प्रगुटी पे। तो इसलिए गुरु महाराज फरमाते कि कोई और रास्ता चाहिए, ये रास्ते से काम नहीं होगा। तो आगे क्या बताते हैं, कैसे हम उस देश में पहुंचेंगे, अमरलोक में। इस साखी से संबंधित संतों का एक ऐसा विवेचन भी है कि श्वास सुश्वास में राम राम सुमिरण करते करते इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ियां चंचल हो गईं।
यानी कि नाड़ियों में अनुभव होने लगा, अर्थात कंपन होने लगा। इसलिए इस बात का स्मरण होने लगा कि हमें तो ऐसे घर जाना है जिसको पाने की आदि से इच्छा रही है। पाताल में रहने से उदासी होने लगी और पाताल का स्थान छोड़कर बंकनाल से आगे बढ़े। तो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे हमारे शरीर में एक नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बीच से जाती है और दो नाड़ियां ऊपर वाले चित्र में अगर आप देखेंगे तो लाल रंग के धागे से ये मॉड्यूल बनाए हुए हैं जो मेडिकल कॉलेजेज में रहते हैं। तो इसमें एक इड़ा और एक पिंगला होती है, दाहिनी तरफ पिंगला और बाईं तरफ इड़ा। गुरु महाराज ने फरमाया, इड़ा घर चंद्र और रवि घर पिंगला, खंड नव मेरु के आस पासा। तो इस तरह से इस शरीर की रचना है और ये शब्द का जो मार्ग है, राम शनि का जो मार्ग है, वो इनके बीच से है, ये रीढ़ की हड्डी के बीच से है। लेकिन सुषुम्ना बिल्कुल जड़ से नहीं मिलती है, इसलिए इसमें पहले वाला जो भाषांतर है वो लिया गया है। दूसरा भाषांतर भी क्योंकि संतों ने बोला है इसलिए यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखा गया है। भूल रहा था देश को आद ठिकाणो राम, सुखिया सतगुरु भेद दे पूजाया निज नाम। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं आदि से चाहने वाले देश को भूल गया था, सतगुरु ने भेद देकर निज धाम में पहुंचा दिया। मुझे मेरे सतगुरु ने रास्ते की जानकारी दी कि आदि घर अर्थात वह जगह जहां जीवात्मा हमेशा से जाना चाह रही है, उस आदि घर का रास्ता रीढ़ अर्थात पीठ के रास्ते यानी कि बंकनाल से होकर जाता है। तो यहाँ गुरु महाराज ये बताते हैं कि जब जीवात्मा पाताल में खोज करती है और गुरु महाराज के बताए रास्ते चलती है और जब सांस उसांस से सिमरन करती है तो उसका जो मार्ग है वो ये पीठ का मार्ग खुलता है, जो पीठ का मार्ग कहाँ ले जाता है, उस ब्रह्म देश में ले जाता है, उस सत्स्वरूप में ले जाता है। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा मैंने सदगुरु ज्ञान में सुना जाना और इसलिए वो रास्ता पकड़ा। इस शरीर में बंकनाल से होकर जाने वाला रास्ता 10वें द्वार पहुंचता है, जिस स्थान पर पहुंचने की इच्छा जीवात्मा को हमेशा से है। ऐसा भेद सतगुरु साहिब ने दिया। इस प्रकार भृकुटी से पाताल का रास्ता छोड़ दिया और पाताल में रहना छोड़कर बंकनाल के रास्ते चल दिया। अब जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क से कहां तक जाते हैं, पार ब्रह्म तक। एक इसके ऊपर काले रंग की जो लाइन है, ये हमने पिछली बार देखा, ये सुषुम्ना का, इसमें अमृत रहता है सुषुम्ना का। ये सुषुम्ना के अमृत से कहां तक पहुंच जाते हैं कि शून्य सागर तक पहुंच जाते हैं। और जो सिद्धशिला जाने वाले हैं वो भी पहुंचते हैं, लेकिन जब नेंछर साथ होता है, सतगुरु का शरणा लेते हैं, तो हम 10वें द्वार पहुंचकर और इसे खोल लेते हैं। तो इतना ये जो 3 मार्ग हैं, तीनों मार्ग यहीं से जाते हैं, त्रिकुटी से जाते हैं, लेकिन अगर नेंछर साथ है तभी 10वां द्वार खुलता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरा रास्ता कौन सा है, कि मेरा रास्ता इस त्रिकुटी से होकर है, जो 10वां द्वार खोलता है वो मेरा आद ठिकाना। ये हमारी जो जन्म जन्मांतर से भटकती हुई जीवात्मा है, जो हमेशा अनंत सुखों के देश में जाना चाहती है, उसे कौन सा धाम चाहिए, उसे वो निज धाम चाहिए। उसके
जो अंदर बसा हुआ है, जो वो चाहता है, जो उसके चाहना है इस जीवात्मा की, उस देश को जाना चाहता है, तो ये 10वां द्वार खोलना चाहता है। कायामे ब्रह्मांड रे देखाया तीनों लोक सुखिया तापर और रे दर्शी सत परमो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस काया में यानी कि शरीर में ब्रह्मांड और तीनों लोक दिखा दिए और उसके ऊपर सत परम मोक्ष दिखाई दिया। सत्य के सत्य स्वरूप विज्ञान ज्ञान से जाना कि निराकारी सृष्टि अर्थात ब्रह्मांड इस शरीर में है, जैसा कि इस मस्तिष्क के चित्र में दिखाया गया है कि त्रिकुटी से आगे 10वां द्वार इस शरीर के ब्रह्मांड में चोटी के स्थान पर है। इसी शरीर में पृथ्वी यानी कि धरण अर्थात नाभि है। इसी में पाताल है, जहां आहार यानी कि भोजन का शेष अपशिष्ट, प्रजनन का शेष अपशिष्ट तथा श्वसन का शेष अपशिष्ट जाता है। इसी शरीर में रीढ़ में 21 स्वर्ग के स्थान हैं। इस प्रकार सत्य स्वरूप विज्ञान ज्ञान से समझ आया कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इसी शरीर में हैं। तो जैसा हमारे राम सनेही अनुभव भी करते हैं और जानते भी हैं, और जो संगत अटेंड करते हैं, जो गुरु महाराज की वाणी को समझते हैं, उन्हें पता है कि इस शरीर के अंदर पृथ्वी कहाँ है, आकाश कहाँ है और पाताल कहाँ है और स्वर्ग का रास्ता कहाँ है। तो ये सब बातें यहाँ पर गुरु महाराज ने अपनी इस साखी में बताया है कि देखाया त्यों लोग, तीनों लोग कहाँ देखे कि जो बाहर खंड में है वो सब इस पिंड में देख लिया। ये खंड की बात है कि ये 3 लोग जो है खंड में है, और इस खंड को हमने कहाँ देखा कि अपने इस शरीर में देख लिया। और 21 स्वर्ग कहाँ देखे, तो इसमें जो एक नीचे रीढ़ की हड्डी दिखाई है, इसकी 21 गांठों में 21 स्वर्ग हैं। पिछली बार हमने इसका चित्रण भी देखा था। और बाकी पाताल हमने देखा कि जो श्वास और खाना पीना मल मूत्र जहां से निकलता है वो सब पाताल है। और आकाश कहाँ पर है, तो भ्रगुटी में। तो ऐसे हमने इसको जाना। आगे हम देखते हैं कि गुरु महाराज क्या फरमाते हैं। सत्य गुरु के सत्य स्वरूप विज्ञान ज्ञान से यह भी दृष्टिगोचर हुआ कि 3 लोक और ब्रह्मांड से ऊपर सत्य परम मोक्ष है। ऐसा सत्य परम मोक्ष जिसका त्रिकाल में अभाव नहीं है, अर्थात जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब सत्य परम मोक्ष नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब सत्य परम मोक्ष नहीं होगा। ऐसा सत्य परम मोक्ष जहां पहुंचकर काल से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है तथा आवागम से निवृत्त हो जाते हैं। ऐसा गुरु महाराज ने इस देह में 3 लोक और ब्रह्मांड और कैसे वहां से अमर लोक का रास्ता है, परम मोक्ष का रास्ता है, उसका वर्णन करके इन साखियों में गुरु महाराज ने बताया। आगे हम देखते हैं। ताळा तोळू भेदसु खोलू पोल विचार सुख रामदास गढ़ पर चढ़े सिरे पोळियाला।
अब इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते, पहले भाषांतर देखते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भेद से ताला तोड़ा और विवेक से दरवाजे खोले। गढ़ पर चढ़ने के लिए श्रेष्ठ द्वारपाल या रास्ता जानने वाले साथ में लिए। प्रत्येक पोल के ताले खोलने के लिए अर्थात मार्ग की रुकावटों को दूर करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग के जानकारों का साथ किया। ऐसे श्रेष्ठ मार्ग के जानकारों का अर्थात पोल खोलने के साधनों का वर्णन आगे की साखियों में किया गया है। सत्तगुरु के सत्य स्वरूप विज्ञान ज्ञान से यह विचार पक्का किया कि परम मोक्ष के रास्ते ही जाना है। तो ये जो परम मोक्ष का रास्ता है ये इस चित्र में दिखाया है। एक तरफ हमने पूरी रीढ़ की हड्डी दिखाई है और एक नीचे से जो रास्ता पाताल से खुला जो नाभि से जुड़ा हुआ है उसको दिखाया कि कैसे आगे की साखियों में इसको समझेंगे कि कैसे ये नाभि से जुड़ा हुआ है, कैसा गुरु महाराज फरमाते। ताळा तोळू बेदसू खोलू पोल विचार सुख रामदास गढ़ पर चढ़े सिरे पोड़िया लाल। ऐसे श्रेष्ठ मार्ग के जानकारों को साथ लेकर गढ़ पर अर्थात 10वें द्वार पर पहुंच गए। गढ़ पर अर्थात 10वें द्वार पर पहुंचने के लिए प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य, प्राण तथा बंकनाल का रास्ता इत्यादि पकड़े। इन सभी का वर्णन आगे की साखियों में किया गया है। दूजायो सब शहर को कियो जेर निराट सुख राम ब्रह्म मुजरे चल्या जा खुली मेर की बाट। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि समस्त शहर को यानी कि शहर में रहने वालों को झकझोर कर वश में कर लिया और मेरू का रास्ता खोलकर ब्रह्म के समक्ष हाजिर होने के लिए आगे चले। शहर अर्थात धरण यानी कि नाभि धूजने लगी और श्वासों को व्यर्थ करने वाले सभी साधनों को झकझोर कर वश में कर लिया या छोड़ दिया और रास्ते के सहयोगियों को साथ में ले लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे हमारी जिस समय सबसे पहले ध्यान कहाँ रखना होता है, जब आपकी अखंड ध्वनि आ रही है तो सबसे पहले गुरु महाराज ने फरमाया है ध्यान समाधि में कि आपको ब्रह्मांड में मस्तिष्क में देखना है कि जैसी ध्वनि बाहर है वैसी पूरी मस्तिष्क में। उसके बाद आपका क्या होगा कि पाताल में आपको धूजने लगेगा, पाताल हिलने लगेगा और पाताल की जब बंकनाल का रास्ता खुलेगा तो पहली पहचान क्या है उस बात की कि धरण यानी नाभि आपकी हिलने लगेगी और पूरा पाताल नाभि और रीढ़ की हड्डी में कंपन शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ 3 चित्र डाले हैं, पहला नाभि का, दूसरा पाताल का और तीसरा ये रीढ़ की हड्डी का। तो इस तरह से गुरु महाराज ने इस साखी में वर्णन किया। आगे देखते हैं। इस प्रकार पोल खोलने में सहयोग करने वालों का संग किया और ब्रह्म के समक्ष हाजिर होने के लिए चले। मेरू पोल खुली जो कि ब्रह्मांड में त्रिकुटी होते हुए जाने का मार्ग है। क्या छोड़ा और क्या साथ लिया, इन सब का विवेचन आगे की साखियों में है।
मानी संक निराटले मिल्या अगाहुआ सब नगरी सुख राम के छोड़ी कड़वी बाण। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सांख्य मार्ग में जबरदस्त रुकावटें आगे से आगे मिली। मैंने समस्त नगरी के कड़वे वचन और हल्की बातों को छोड़ दिया। सांख्य मार्ग अर्थात भ्रिकुटी यानी कि आकाश से, नाभि यानी कि पृथ्वी होते हुए पाताल के मार्ग में अनेकों हल्की बातें मिली, उन्हें छोड़ दिया। जैसे स्वंसन, प्रजनन तथा आहार विहार के अनेकों रंगराग छोड़ दिए। तो गुरु महाराज ने आगे की कुछ साखियों में क्या चीज साथ लेकर चले और किन चीजों को छोड़ दिया, इसका हमें उपदेश दिया है, हमें समझाया है कि जब आप उस अखंड ध्वनि को सुन रहे हैं बराबर, और नीचे इस शरीर में जितने भी शून्य हैं, उन शून्यों को, उन स्थानों को, उनके रग रग रोम रोम को शरीर में जब आप खोजते हैं, उसको छेदते हैं, उसका छेदन करते हैं करोड़ों शून्य को, तो कैसे कैसे रीति बनती है। तो जैसे बताया कि सांख्य मार्ग कहाँ से शुरू होता है? आकाश से, अर्थात भ्रकुटी से। उतरता कहाँ है? श्वसन पे, फिर कहाँ प्रजनन पे, फिर कहाँ पाताल में। तो इस तरह से ये आकाश से तो लेकर पाताल तक गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसमें क्या है? आहार विहार की बातें, इसमें ये सब हल्की बातें हैं, इससे अमर लोक जाने का साधन नहीं है, ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि श्वास के आधार से पाताल से भ्रिकुटी की दिशा में जाने वाला मार्ग छोड़ दिया। इस मार्ग से चढ़ने के उपरांत उतरते देर नहीं लगती है तथा इस मार्ग से 10वां द्वार नहीं खुलता है, इसलिए यह मार्ग हल्का है, इसे छोड़ दिया। तो हमारे पास जो वाणी जी है उसमें लिखा है, मानी संक निराटले मिल्या अगाउआन सब नगरी सुखराम के छोड़ी कड़वी बाण। और कुछ वाणी जी मैंने देखी जिसमें लिखा है छोड़ी कवड़ी बाण। कवड़ी कहते हैं बहुत ही हल्की, बहुत ही जिसकी कीमत नहीं। तो ये जो मार्ग है जो आपको अमरलोक नहीं ले जाता, इसके जो कुदरती जो ऊपर से नीचे उतरता है उसमें आप चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ऊपर से गंगा और समुद्र की तरफ जाती है, और अगर कोई समुद्र से उल्टा प्रयास करे और ऊपर जाए तो ऊपर जाने के बाद भी उसकी धारा उसको नीचे समुद्र की तरफ खींच लाती। ठीक ऐसे ही गुरु महाराज फरमाते ये सांख्य मार्ग है, ये पवन योग है, तो इसको ये बहुत ही जबरदस्त है, आगे मिलता, ऐसा गुरु महाराज ने यहाँ समझाया कि हमारे आगे शरीर के आगे का भाग में ये पवन मार्ग है। बड़ा पटायत बोमिया हाकम सहित बखान सुख राम चल्या सत श्याम पे हुआ लीन सबान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब मैं सत्य स्वामी की तरफ जाने लगा तो बड़े बड़े जागीरदार, गांवों के जमीनों के हिस्सेदार या पट्टेदार और मैजिस्ट्रेट सहित सभी आकर मुझसे लीन हो गए, यानी कि मेरे अधीन हो गए। जिस प्रकार जगत में यदि किसी का किसी बड़े ओहदेदार से संपर्क खुल जाता है तो अनेकों लोग उस व्यक्ति से विनम्रता का व्यवहार करने लगते हैं, उससे संपर्क रखना चाहते हैं। इसी प्रकार जब ब्रह्म देश के लिए बंकनाल का मार्ग खुला तो इस मार्ग पर मेरे साथ
इस शरीर का हाकिम मन और अन्य ओहदेदार जैसे बुद्धि, चित्त, सुरति, निर्ति इत्यादि ने साथ देना शुरू कर दिया। यह सभी साथ देने लगे। तो यहाँ गुरु महाराज फरमाते हैं पहचान क्या है? ये बंकनाल खुला तो कंपन होगा। कहाँ कहाँ बताया गुरु महाराज ने? नाभि पे, पाताल में और रीढ़ की हड्डी में। और मन जो बाहर भटकता रहता था, बुद्धि, चित्त, सब में, सब कहाँ आ जाएंगे कि वो रीढ़ की हड्डी में जो शब्द चढ़ता है, जब वो उस मार्ग से जाता है तो सब वहां पर केंद्रित हो जाते, वहां जाकर लग जाते। ऐसा गुरु महाराज ने इस साखी में प्रमाण दिया। अब ये पॉल खोलने का क्या क्या साधन साथ लेके चलना है, ये आज हम कवर करेंगे। और क्या क्या छोड़ना है, इसको हम आगे के सत्र में देखेंगे। पेली पोड़ उगाड़ दी प्रेम सिपाही जा, तब हम आगू ये हुआ मन बुद्ध चित बैराग। पहली पोल प्रेम सिपाही ने जागकर खोल दी। इसके आगे मेरे साथ मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य चले। सतगुरु का संकर भेद सहित राम नाम का सुमिरण किया और ब्रह्मांड से प्रेम उतरा। इस प्रकार आती जाती श्वास अर्थात श्वासोश्वास की पहली पोल खुल गई। श्वासोश्वास में लयबद्ध राम राम सुमिरण होने लगा। श्वसन तंत्र से दूसरी पोल प्रजनन की ओर चले तो प्रेम तो साथ था ही। मन, बुद्धि, चित्त जो अहंकार के साथ रहते थे, अब इन मन, बुद्धि और चित्त ने वैराग्य का साथ लिया। जैसा हम वाणी जी में देखते हैं, जगह जगह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की बात आती है। गुरु महाराज फरमाते कि जब मेरे साधन से, मेरे इस मार्ग पे चलोगे तो क्या होगा कि आपका अहंकार कम हो गया और वैराग्य आ गया। तो मन, बुद्धि, चित्त ये वैराग्य से लग गए। और ये रास्ता कैसे खुलता है कि जो प्रेम आपका आकाश से उतरा, ब्रह्मांड से उतरा, उस किसके साथ? मन के साथ, श्वास के साथ। उससे क्या हुआ? ये श्वासा में राम राम, प्रेम से राम राम होने लगा। और ये प्रेम ही एक ऐसा कारण है जिससे शब्द आगे बढ़ता। तो ऐसा गुरु महाराज ने इस साखी में, साखी नंबर 32 में प्रमाण दिया। आगे हम देखते हैं साखी 33। तो पहली साखी का थोड़ा भाग इसमें दिया गया है कि मन, बुद्धि, चित्त, बैराग। इससे क्या होता है? इससे दूसरी पोल खोलने का साधन है, तो इसलिए यहां पर रखा है। खोली पोड़ खटाक दे बार ढील नहीं होय, दूजी धर सुख राम जी बसती नगरी लोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इन्होंने दूसरा दरवाजा तुरंत खोल दिया। तब पृथ्वी कांपने लगी और बस्ती अर्थात ग्राम एवं नगर और सभी लोग कांपने लगे। जब प्रेम के साथ मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य से धारोधार सुमिरण किया और अहंकार को छोड़ दिया तो दूसरी पोल अर्थात प्रजनन यानी कि लिंग स्थान पर अनुभव हुआ। इसकी निशानी ऐसी रही कि नाभि और उसके आसपास कंपन होने लगा। इस प्रकार जीवात्मा के साथ प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य आगे चले। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर बताया
ये जो 4 रास्ते थे, पहला श्वास का, दूसरा प्रजनन का, संसार का, और तीसरा पाचन का यानी खाने पीने का, जिससे पाताल में जाते हैं, और चौथा बंकनाल का, इसको खोलने के साधन बताए कि उस बंकनाल में पहुंचने के लिए क्या क्या साथ में लिया। कि पहला रास्ता खोलने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। फिर क्या चाहिए? मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य चाहिए। तो ऐसे गुरु महाराज बता रहे क्या क्या इनमें से लेकर हमें चलना है। दूजी लंग सुख राम जी, आगो किया तब प्राण, तीन लोक धर से हर को, आयो मोदी बखान। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि दूसरी पोल को लांघ कर प्राण आगे किया, तीनों लोक में धरणी और उसके शहर का मुखिया आया और बखान करने लगा। जैसा कि पिछली साखियों में देखा कि जीवात्मा के साथ प्रेम, मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य हैं। तीसरी पोल अर्थात पाचन यानी कि पाताल का रास्ता खोलने के लिए प्राण को आगे किया। यहाँ प्राण से तात्पर्य 5 प्राण से है, जिसका वर्णन आदि सतगुरु ने वायु निर्णय के अंग में किया है। यह 5 प्राण इस प्रकार हैं। पहला प्राण जो कि नासिका से नाभि तक है, दूसरा अपान जो कि नाभि से नीचे पाताल तक कार्य करता है, तीसरा हुलास जिससे दिल उल्लासित होता है और नाड़ियों और रगरग में कार्य करता है, चौथा सिस या सीस जो नाभि से रोम रोम में कार्य करता है, और पांचवा तत्तमूल वायु जो उलटकर ब्रह्मांड में जाती है। तो हमने देखा कि साथ में और क्या लेना है कि प्राण। तो प्राण का वर्णन इस तरह से गुरु महाराज ने वाणी जी में वायु निर्णय के अंग में किया है। तो जो लोग इसको देखना चाहते हैं वो वायु निर्णय अंग पढ़ लें, समझ लें, और लिंक वाणी जी का जो जलगांव से पब्लिश हुई है उसको आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे गुरु महाराज फिर फरमाते, देखो इसी में अभी आधी साखी ली, आधी इसके बाद देते। दूजी लंग सुख राम जी, आगो किया तब प्राण, तीन लोक धर से हर को, आयो मोदी बखान। जब ऊंडी गहरी श्वास सुश्वास में धारोधार राम राम सुमिरन करते हैं तो पाताल में अनुभव शुरू हो जाता है। इस पाताल में शेष, जिसे धरणी और शहर का मुखिया कहा, जिस पर धरती टिकी हुई है, सामने मिला, अर्थात रीढ़ की नाड़ियों में कंपन शुरू हो गया। नाभि से पाताल तक ररंकार की ध्वनि चालू हो गई। अब जैसा हम लोगों ने पहले के सत्रों में देखा कि 3 रास्ते पूरब से उतरे, श्वास का उतरता है आकाश से, दूसरा आकाश से प्रजनन संसार का उतरता है, तीसरा आकाश से पाचन का उतरता है और ये पाताल में जाते हैं, और चौथा रास्ता पाताल से खुलता है जो कि रीढ़ की हड्डी, जहां जो इस चित्र में दिखाया है, और ये जो नाड़ियां हैं इसके बीच में, इन नाड़ियों के माध्यम से बीच की नाड़ी से खुलता है। और ये जो चित्र है ये किसका? शेषनाग के फन जैसा है। तो ये जो शेषनाग पाताल में मिला, इसको गुरु महाराज ने कहा कि 3 लोक धर शहर को, आयो मुदी बखान, ये सामने आया, आगे आया। तो ऐसा गुरु महाराज ने साखी में वर्णन किया है और ऐसा संतों का अनुभव है। तो ऐसा आज का हमने समझा
कि हमें क्या क्या साथ लेके चलना है, और अगली संगत में हम देखेंगे क्या क्या हमें छोड़ना है, और कैसे हम ये जो 4 रास्ते हैं इसको खोलने का साधन गुरु महाराज ने फरमाया। तो इस हिसाब से हमें क्या समझ आया आज, कि पहले जिनको अखंड ध्वनि आती है वो ब्रह्मांड में अर्थात मस्तिष्क में देखें उसी ध्वनि को, फिर स्वयं ही वो आपके पाताल में होने लगेगी, और जब पाताल में पीठ के रास्ते में हलचल होने लगेगी तो नाभि और नाभि से जुड़े हुए जितने भी अंग हैं, जहां नाभि की नाड़ियां जाती हैं, उन सारी नाड़ियों में कंपन हलचल होने लगेगी। तो जब आप सुमिरन करेंगे तो आपका पाताल धूजने लगेगा, नाभि धूजने लगेगी और रीढ़ की हड्डी कांपने लगेगी। तो ऐसे समझें कि आपका ये पाताल छोड़ने का कार्य पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आज का विषय समापन की ओर चलते हैं, और इसको धन्य धन्य का एक लास्ट स्लाइड है, इसको चला देते हैं, और उसके बाद अपना कार्यक्रम अनिरुद्ध जी चालू रखेंगे। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंतों ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज